नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 और 12 मई के करंट अफेयर के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो के लिंक को अपने सारे स्टडी ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जहां कहीं भी जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप में जल्द से जल्द इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और आज इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 50 लाइक का। ठीक है, तो आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सेशन की शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रीवियस क्लास रिवीजन के बारे में। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्लास रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि कल का क्लास नहीं हुआ है। तो कल और आज का केवल हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक स्टेट ऑफ द डे के बारे में। हर दिन हमारे सेशन में एक स्टेट ऑफ द डे होता है। तो आज का स्टेट ऑफ द डे होने वाला है मिजोरम। और उसके बाद हम वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो हमारे आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, झारखंड। बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। गोवा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अब बात आया झारखंड का, तो ये है मैप में झारखंड। और झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी रांची और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल। इतनी बातें याद रखिएगा झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, रूस। बात करें कोकिंग कोल का, तो इंडिया कोल का मुख्यालय बनता है कोलकाता में और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं अनिल कुमार झा। इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोविड-19 के आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। ऑप्शन है 250 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, 500 मिलियन डॉलर। अब बात आया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकुन और इसकी सदस्यता है 78 सदस्य। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 2.6% से घटाकर 0% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इंडिया रेटिंग, मूडीज, क्रिसिल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, मूडीज। बात करें मूडीज का, तो मूडीज का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड बनते हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल और उसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6.6% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, भारतीय डाक या रेलवे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, भारतीय डाक। बात करें भारतीय डाक का, तो भारतीय डाक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1854 को, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। अब बात आया है यहाँ ICMR का, तो ICMR के प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं बलराम भार्गव और यहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है टाटा पावर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस लिमिटेड, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, टाटा पावर। अब बात करें रक्षा मंत्रालय का, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं
राजनाथ सिंह। इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, कुमार संगकारा, लॉर्ड हक्के, स्टेनली क्रिस्टोफरसन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, कुमार संगकारा, जो कि गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष जो कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं, और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। अब बात करें एक और मेलबर्न क्रिकेट क्लब का, तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब ये इनका कार्यकाल दूसरी वर्ष होने वाला है। ठीक है, और 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक रहने वाले अध्यक्ष हैं लॉर्ड हक्के, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक थे, और स्टेनली क्रिस्टोफरसन जो है कि 1939 से लेकर 1945 तक ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष रह चुके थे। बात करें मेलबर्न क्रिकेट क्लब का स्थापना हुआ था सन 1787 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 9 मई। और इस वर्ष का इसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, याद रखिएगा। अब बात आया है इंपॉर्टेंट डे का, तो हम लोग बात करते हैं आज तक अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे हो चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 मई को हम लोग मनाए थे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को मनाया विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को मनाया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को हम लोग 3 दिवस मनाए हैं। ठीक है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को मनाया हम लोग विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को मनाया वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को ही मनाया विश्व थैलेसीमिया दिवस, और अब है 9 मई जिसका हम लोग मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे से इतनी इंपॉर्टेंट डे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। यह किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन है नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, शिवकिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा, जो कि आपको उत्तराखंड से होकर गुजरता है। बात करें नाथुला दर्रा का, तो यह जो है कि सिक्किम में है, शिवकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अब बात आया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, और इसकी स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बात आया है केरल का यहाँ पर, तो केरल के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और प्रेजेंट टाइम यहाँ के राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदरराजन, याद रखिएगा। बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब बात आया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है मैप में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है दलदली हिरण, और राजकीय पक्षी है सारस। तो उत्तर प्रदेश से इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंडाडा कुट्टप्पा का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित संस्थापक थे? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, टेनिस या पोलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, हॉकी। बात करें पंडाडा कुट्टप्पा का, तो ये कर्नाटक के जो एक खेल है आपको कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, तो ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के ये क्या थे, संस्थापक थे, जिसका स्थापना 1997 ईस्वी में ओलंपिक की टूर्नामेंट के आधार पर उसके तर्ज पर किया था। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और इसका मुख्य और ये कहाँ होता है, ये कर्नाटक के हर साल अप्रैल महीने में यह आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई? ऑप्शन है 420वीं जयंती, 450वीं जयंती, 480 जयंती और 500वीं जयंती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 480 जयंती। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को, और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज ये जो महाराष्ट्र सरकार जो है कि ये इनकी जयंती मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना वायरस विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, आईसीएमआर, एम्स दिल्ली या इसरो। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी आईसीएमआर। और अभी हमें हाल ही में बताया कि आईसीएमआर के प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं बलराम भार्गव और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, याद रखिएगा। बात है डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टैटिक जीके बनता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अजीम प्रेमजी संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, द हेरिटेज फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर और इसका स्थापना हुआ था 1981 में और इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब बात करते हैं ट्राइफेड का, तो इसका फुल फॉर्म बनता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करें जनजातीय मामलों के प्रेजेंट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है गायक, लेखक, इतिहासकार या कवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इतिहासकार। ये एक इतिहासकार थे जिनका कोरोना वायरस के कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक साल किस दिन को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी 11 मई। तो चलिए फिर से एक बार आया है इंपॉर्टेंट डे, तो इंपॉर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को विश्व टीना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को 3 हम लोग दिवस मनाते हैं, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो कि 8 मई को होता है, और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 मई को विश्व मातृ दिवस, ये वर्ल्ड मदर डे, और 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे जब भी आएगा हम सारे इंपॉर्टेंट डे का रिवीजन कराते चले जाएंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट डे याद हो जाए, उसको अलग से याद करने की जरूरत न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए भारत, ठीक है। भारत की बात करें तो नौसेना भारतीय नाविक जो कि आईएनएस केसरी, ठीक है, आईएनएस केसरी ने इस हिंद महासागर में 5 महाद्वीप मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस में कोरोना वायरस से संबंधित हेल्थ सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह कार्यरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ठीक है। बात करें गिरिराज सिंह का, तो ये प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। और बात करें प्रकाश जावड़ेकर का, तो प्रेजेंट टाइम पर हमारी ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। और प्रहलाद सिंह के बारे में बात करें तो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। इतनी बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2025। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए वर्ष 2021, ठीक है। और हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का की, तो इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 को और इसके सीईओ है प्रेजेंट टाइम पर थियरी विल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और प्रत्येक साल 7 अप्रैल को हम लोग विश्व
स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं? बात करें इसका मुख्यालय तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसके प्रेजेंट टाइम पर इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और इसके प्रेजेंट टाइम पर इसके निदेशक हैं एंथोनियो गुटेरेस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर सरफेसी लागू होगा? ऑप्शन है आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर हमारे सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े। ठीक है, जो कि 47वें नंबर के ये सीजेआई हैं। बात करते हैं सरफेसी का तो इसका फुल फॉर्म बनता है सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का जो जनरल इंश्योरेंस है उसके द्वारा यह आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है। बात करें भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस का तो स्थापना हुआ था 2009 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा भोक्ता उत्पादों के साथ करार किया है? ऑप्शन है जोमेटो, स्विगी, उबेर ईट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, जोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, गुजरात। बात करते हैं केरल का तो केरल के प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और बात करें राजस्थान का तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अब बात आया है गुजरात का तो ये है मैप में गुजरात, और गुजरात के प्रेजेंट का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को और इसका राजधानी है गांधीनगर। प्रेजेंट टाइम पे इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और प्रेजेंट टाइम पे इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई शेर और राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। इतनी बातें गुजरात से याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द डे का, जो कि आज का स्टेट ऑफ द डे होने वाला है मिजोरम। तो चलिए मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। तो मिजोरम का स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल। प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और प्रेजेंट टाइम पर इसके राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। याद रखिएगा। और जिलों की संख्या के बारे में बात करें तो टोटल 8 जिला है। राजकीय पशु है पहाड़ी गिब्बन, राजकीय पक्षी है मादा तीतर, राजकीय वृक्ष है नागकेसर और राजकीय फूल है रेड वेनाडा। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या का तो यहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या 40, लोकसभा सीटों की संख्या है 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। बात करें यहाँ के साक्षरता दर का तो यहाँ का 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 91.58%। लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार 976। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं चपचार, मेमकूट, थाल फवांगकूट यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, याद रखिएगा। जनजातियों के बारे में बात करें तो चकमा, पवई, कुकी, राल्टे यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और प्रमुख बांध के बारे में बात करें तो शेरलेई डैम, बैराबी डैम, तुरियल डैम ये प्रमुख बांध है, जो कि तुरियल डैम पर तुरियल बिजली परियोजना भी चालू है। ठीक है, बात करें नदियाँ के बारे में तो नदियाँ जो है कि तुरियल नदी है, तलोंग नदी है, टूटिस नदी है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बनता है। बात करें मिजोरम का तो ये देखिए मैप में मिजोरम किन किन भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर इन 3 भारतीय राज्य से सीमा बनाता है। और बात करें देश के साथ तो ये बांग्लादेश और मिजोरम के साथ भी यह सीमा बनाता है, याद रखिएगा। देखिए इधर म्यांमार है और इधर जो पूरब साइड में है बांग्लादेश, त्रिपुरा ऊपर असम है और मणिपुर है। 3 राज्य के साथ और 2 देश के साथ यह सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा स्टेट ऑफ द डे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।